काजल ऑफिस से थकी हारी घर आती है और अपना लंच बॉक्स डाइनिंग टेबल पर रखकर बैठकर अपनी माँ से बोलती है। क्या माँ, तुमने आज भी मुझे आलू गोभी की सब्जी और रोटी दे दी, कभी तो कुछ अच्छा दे दिया करो। 24 साल की हो गई है, 2 साल में शादी हो जाएगी। अगर शादी हो गई फिर क्या करेगी? क्या करेगी माँ जी, सास ससुर के ताने सुनेगी और क्या करेगी। आज माँ है, समय पर लंच बनाकर दे देती है तो वो इसे अच्छा नहीं लगता। देखूंगी जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। अपनी माँ और दादी की बातों से परेशान होकर काजल अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में विनोद और अमन भी घर आते हैं और रात को भी शांति सबके लिए सादी रोटी सब्जी बनाती है, जिसे देख सबका मुंह बन जाता है। क्या शांति, सुबह शाम दिन रात हर वक्त तुम एक ही खाना बनाती हो। अरे अच्छा खाना नहीं दे सकती, लंच तो पैक कर सकती हो, और अगर लंच भी अच्छा पैक नहीं कर सकती तो डिनर तो अच्छा दो। हाँ माँ, आप सिंपल रोटी सब्जी दे देती हो, कम से कम उसके साथ सलाद या अचार तो दिया करो। आपको पता है ऑफिस में सब लोग अलग अलग तरह का खाना लेकर आते हैं और मैं वही घिसा पिटा। इतना ही स्वादिष्ट खाने का शौक है बेटा तो शादी क्यों नहीं कर लेता? घर में बहू आएगी तो मेरा भी हाथ बटेगा। ये सब विनोद की लापरवाही है। इसने अपने बच्चों को बहुत छूट दे रखी है, वरना 28 साल में तो हमारे समय पर 2 बच्चे भी हो जाया करते थे। एक बार फिर खाने की टेबल पर अमन की शादी की बात चल जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अमन के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। ये लो बहन, तुमने जैसी लड़की कही थी बिल्कुल वैसी ही लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। बस लड़की गाँव से है। पंडित जी, लड़की गांव से हो या शहर से, कौन सा मुझे अपनी बेटी को गांव भेजना है। हमें तो बहू लेकर आनी है। बस लड़की संस्कारी हो और घर संभालना जानती हो। माँ, मुझे लड़की बहुत पसंद आई। भैया के साथ इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। देखो लड़की कितनी सुंदर और भोली सी लग रही है। मुझे दिखा जरा, मैं भी तो देखूं। लड़की है तो सच में बहुत ही सुंदर। पंडित जी, हमें तो लड़की पसंद है। बस एक बार मैं रात को अपने बच्चों को उस लड़की की फोटो दिखा दूं, फिर हम आगे की बात करते हैं। उमा और शांति काजल, विनोद और अमन के घर आने का इंतजार करते हैं। वो लोग एक साथ घर आते हैं और अपना लंच बॉक्स डाइनिंग टेबल पर रखकर हाथ धोकर बाहर आते हैं और टीवी चलाकर देखने लगते हैं। तभी करिश्मा सभी को पूजा की फोटो दिखाती है। भैया ये देखो, आपके लिए जिस लड़की का रिश्ता आया है वो लड़की बहुत सुंदर है, पर गांव में रहती है। लड़की तो सच में बहुत अच्छी है। तो बता बेटा, तुझे अगर लड़की पसंद है तो ही हम बात आगे बढ़ाएंगे। माँ, पापा, दादी, अगर आपको लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मुझे तो आप लोगों की मर्जी से ही शादी करनी है। अमन भी रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अब बहुत जल्द विनोद, शांति और उमा अमन के साथ गांव जाते हैं और पूजा से उसका रिश्ता तय करके आ जाते हैं। समय गुजरता है और शादी से कुछ दिन पहले जब काजल करिश्मा अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है तो उनकी कुछ पड़ोसन काजल और करिश्मा से कहती हैं, शादी की शॉपिंग करने जा रही हो काजल बेटा? मैंने सुना है कि तुम्हारी होने वाली भाभी गांव से है, बड़ी सुंदर है। सिर्फ सुंदरता देखकर शादी कर रही हो या लड़की के अंदर कुछ गुण भी है? मैंने सुना है गांव की लड़कियां बड़ी मुंहफट होती हैं, और शादी भी तुम इतनी झपट कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो दाल में कुछ काला हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है आंटी जी, वो तो मेरी होने वाली भाभी की माँ बीमार रहती है, बस इसलिए शादी जल्दबाजी में हो रही है। फिर तो बहुत अच्छी बात है काजल बिटिया, तुम्हारी भाभी आएगी तो हम भी आएंगे तुम्हारी भाभी के हाथों का खाना खाने के लिए। हाँ आंटी, जरूर आना। इस तरह काजल, करिश्मा, उमा और शांति शॉपिंग के लिए मार्केट जाती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिनों बाद जब काजल ऑफिस में छुट्टी मांगने के लिए जाती है तो उसकी कुछ दोस्त उसे देखकर उससे कहती हैं, ओहो, लड़की के चेहरे की खुशी तो देखो, आखिर बहुत जल्द भाभी जो आने वाली है। काजल ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि कई बार हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। याद है ना सिमरन, बेचारी कितनी खुश थी, पर उसकी भाभी तो कुछ करती ही नहीं। अब देख ले, बेचारी खुद ही सुबह का नाश्ता भी बना कर आती है और लंच बॉक्स भी खुद बनाती है। पर मेरी होने वाली भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये लो शादी का कार्ड, और सभी को शादी में आना जरूर है। छुट्टी के साथ साथ काजल सभी को शादी का कार्ड भी देकर घर आती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा शादी करके अपने ससुराल आती है। बहू, तेरा हमारे घर में स्वागत है। भाभी, आज तो हम बहुत खुश हैं। आपके आने से न सिर्फ माँ को मदद मिलेगी बल्कि हमें भी अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। अरे बेटा, अभी तो बहू ने घर में कदम ही रखा है और तुम अभी से ही खाने की डिमांड करने लगी। पहले बहू की पहली रसोई तो होने दो। भाभी छोटी तो आपको ऐसी परेशान करती रहेगी। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। कुछ देर में काजल अपनी भाभी को उनके कमरे तक ले जाती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और पूजा अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में आती है, जहाँ उमा और शांति जाकर उससे कहती हैं, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए मैं तुम्हें सबकी पसंद नापसंद बता देती हूँ, फिर तुम खुद देख लेना कि तुम्हें क्या बनाना है। और हाँ, अब तुम इस घर की बहू हो और एक लौती बहू हो, तो इस घर की रसोई और घर तुम्हें ही संभालनी है। अगर कभी कोई भी शिकायत हो तो मुझे बताना। जी दादी, समझ गई, पर आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अपने परिवार से कभी कोई शिकायत नहीं होगी।
इस तरह शांति सभी घर वालों की पसंद नापसंद बताकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद अकेली रसोई में खड़ी होकर पूजा सबके लिए कुछ पास्ता बॉईल करती है। हरी सब्जियों को काटकर सबसे पहले वेज पास्ता बनाती है, जिसके बाद वो अपनी दादी सास और सास ससुर के लिए साधारण जीरा राइस, दाल, पनीर और अपने पति के लिए लच्छे के पराठे, आलू के पराठे और सादी रोटियां बनाती है, जिसे खाते हुए सब पूजा की काफी तारीफ करते हैं। बहू आज तो मजा भी आ गया। तुमने तो खाने के साथ सलाद भी दिया है खाने के लिए। दही वाला रायता तो मेरा फेवरेट है और तुमने ये बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसा मुझे पसंद है। मुझे भी खाना बहुत पसंद आया। ओहो, खाने के चक्कर में 8 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। भाभी जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, मैं यही सब लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर करिश्मा जल्दी से खाना खाकर उठ जाती है, जिसके बाद पूजा रसोई में जाकर सभी के लिए लंच पैक करने लगती है। करिश्मा, ये लो तुम्हारा लंच पैक हो गया है। भाभी जल्दी से मेरा भी लंच पैक कर दो, 8:30 बजे मुझे भी निकलना होता है ऑफिस के लिए। बहू अकेली सब कर नहीं पाएगी, चल मैं भी चलती हूँ, लंच पैक करवाने में तेरी मदद करवा दूंगी। अब शांति रसोई में पूजा के साथ खड़ी होकर लंच पैक करवाने में उसकी मदद करवाती है और सभी लंच लेकर चले जाते हैं। अगले दिन फिर से पूजा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और आज भी वो कुछ अलग खाने को बनाती है। अच्छा हुआ जो मैंने रात को चावल और दाल भिगोने के लिए छोड़ दी, सुबह सुबह इडली सांभर बना लेती हूँ, साथ में कुछ सैंडविच और नूडल्स भी। इतना बोलकर अब जल्दी से पूजा सांभर बनाने के लिए कुछ सब्जी काटती है और कुकर में सांभर बनने के लिए छोड़ देती है, जिसके बाद वो कुछ मैगी के पैकेट्स फाड़ती है और बारीक सब्जी काटकर मैगी बनाना शुरू करती है। इस तरह वो अकेले ही सैंडविच भी बनाने लगती है और सभी तैयार होकर खाने के लिए आ जाते हैं। भाभी कहाँ रह गई? जल्दी से नाश्ता लगा दो, लंच भी पैक कर देना। हाँ बस अभी लाती हूँ। पूजा जल्दी से सभी के लिए नाश्ता लगाती है और नाश्ता लगाने के बाद जाकर लंच पैक करने लगती है। अब शांति अपनी बहू की मदद करने के लिए रसोई में जाती है और तभी उमा आवाज देने लगती है, शांति बहू, अरे ओ शांति बहू, तू कहाँ जागी? अब घर में 2 बहू हैं, फिर भी तुझे टाइम नहीं है। मेरा चश्मा कहाँ रखा है? मेरी सुबह की दवाई का समय हो गया है, मैं खाली पेट की दवाई लूंगी या नाश्ता करूंगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी। बहू तुम सबका लंच पैक कर लो, मैं अभी माँ जी की दवाई और चश्मा ढूंढकर उन्हें देती हूँ, मेरे बिना इनका क्या ही होगा। शांति अपनी बहू पर अकेला सारा काम छोड़कर अपनी सास के कमरे में जाती है और उनका चश्मा ढूंढकर उन्हें देती है और दवाई देते हुए बोलती है, ये लीजिए माँ जी आपकी दवाई, अब मैं रसोई में जा रही हूँ। बहू बेचारी अकेली है, 4 जनों का लंच पैक करना होता है उसे। बहू इतना काम तो तेज बहू अकेले ही कर सकती है, तू भी तो करती थी। जब तू कर सकती तो वो क्यों नहीं, जबकि तेरे तो जोड़ों में दर्द रहता है। उमा की बात सुनकर शांति कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी सास के साथ बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन पूजा सबके लिए खाने में कुछ न कुछ नया बनाती। पर समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब घर वालों की डिमांड भी बढ़ने लगती है। तुम्हें पता है ऑफिस में सब तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तुम ना एक काम करना, कल मेरे लिए कुछ इटालियन बना देना, जैसे पिज्जा और राइस का कोई डिश बना देना। अच्छा ठीक है। भाभी आप सो गई हो क्या? दरवाजा खोलो ना, मैं कुछ खाने के लिए आई थी। दरअसल मुझे कल सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, तो क्या आप मेरे लिए लंच में पनीर भुर्जी, पूरी और वेज बिरयानी बना सकती हो? ठीक है काजल, मैं बना दूंगी, अब तुम जाकर सो जाओ। पूजा के हाँ कहने पर काजल आराम से जाकर सो जाती है और अगली सुबह उठकर पूजा सभी के फरमाइश की डिश बनाने लगती है। पिज्जा का डो तैयार हो गया है, अच्छा है। मैं जो एक्स्ट्रा बारीक सब्जियां काट के रखती हूँ, अब जल्दी से पहले इनके लिए पिज्जा बना देती हूँ और फिर फ्राइड राइस बना दूंगी। इतना बोलकर पूजा पिज्जा ड्रॉ पर पिज्जा सॉस, चीज, कुछ वेजिटेबल डालकर उसे बनने के लिए ओवन में रख देती है और दूसरी तरफ चावल धोकर साइड कर देती है और कुछ सब्जियों को काटकर बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी वहां करिश्मा आती है। भाभी मुझे आपके हाथों का पनीर टिक्का बहुत पसंद है, आप दीदी के लिए पनीर भुर्जी बना रहे हो तो मेरे लिए पनीर टिक्का बना देना। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। बहू अगर इस तरह तू इन सबकी फरमाइश का खाना बनाएगी ना तो लेट हो जाएगी और पूरा दिन इन लोगों का लंच ही पैक करती रह जाएगी। पर माँ जी किसी को मना भी तो नहीं कर सकती, सब कितने प्यार से कहते हैं। अरे भाग्यवान, तुम बार बार रसोई में क्यों आ जाती हो? कमरे में न मेरी फाइल मिल रही है, न मेरे कपड़े मिल रहे हैं, न जूते मिल रहे हैं। अरे तुम्हें कितनी बार बोला है पहले मेरा सामान तैयार करा करो, उसके बाद बाहर जाया करो। अब तो घर में बहू आ गई है, फिर भी तुम दोनों सास बहू से एक काम सही से नहीं हो पाता। इस घर में जितने लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है उतने ही ज्यादा काम पेंडिंग होते जा रहे हैं। बहू तुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए जी, निकाल कर देती हूँ मैं आपके कपड़े, एक काम खुद से नहीं किए जाते आपसे। अपने पति पर भड़कती हुई शांति विनोद के साथ अपने कमरे में जाती है और अपने पति के जूते, फाइल्स और कपड़े निकाल कर देती है। तो वहीं बेचारी अकेली पूजा सभी को नाश्ता देकर सभी का लंच पैक करने लगती है, जिस वजह से आज करिश्मा लेट हो जाती है। भाभी
आप अब मेरा पनीर टिक्का बना रही हो, मैं स्कूल के लिए लेट हो गई हूँ, कहीं मेरी स्कूल बस ना छूट जाए, रहने दो अब आप। भाभी अगर मेरा लंच पैक हो गया हो तो दे दो जल्दी से, आज भी मुझे जल्दी जाना है। काजल आप सभी के लिए अलग अलग तरह की डिश बनानी थी इसलिए लेट हो गया। देखो ना अभी तक करिश्मा का पनीर टिक्का भी नहीं बना, वो मुझसे नाराज हो गई। उनका पनीर टिक्का बनाकर रख देती हूँ, फिर आपका लंच पैक कर दूंगी। अगर ज्यादा लेट हो रही हो तो खुद पैक कर लो। क्या अभी तक आपने किसी का भी लंच पैक नहीं किया? रहने दो भाभी, एक दिन बिना लंच के चली जाऊंगी। काजल अपनी भाभी से नाराज हो जाती है और वो मुंह बनाकर बिना लंच लिए चली जाती है, जिसके बाद पूजा अपने पति का लंच पैक कर देती है। और जब ऑफिस में अमन अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसका खाना देखकर सब उसकी काफी तारीफ करते हैं। अरे भाई, बीवी हो तो तेरी जैसी। तू तो जो बोलता है वही भाभी बनाकर दे देती है। पहले तू गोभी आलू की सब्जी लाता था और अब देख चाइनीज इटालियन, मजा ही आ गया तेरा खाना खाकर। दोस्तों की तारीफ सुनकर अमन खुश हो जाता है। तो वहीं आज खाना न लाने की वजह से ऑफिस की कुछ कलीग काजल से कहती हैं, क्या हुआ तेरी भाभी तुम सबके लिए खाना बनाते बनाते थक गई क्या? आज तू लंच लेकर नहीं आई, बाहर से तूने खाना मंगवाया। क्या करूं यार, आज भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। काजल अपने दोस्तों के सामने बहाना बना देती है। तो वहीं पूरे दिन घर के काम करने की वजह से अब पूजा परेशान रहने लगती है। अब आए दिन पूजा से कभी खाना बनाने में लेट हो जाता तो वो कभी सही से किसी का लंच पैक नहीं हो पाता, जिस वजह से सभी शाम को आकर पूजा को सुनाते, बहू तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? आज तुमने मेरे दोनों टिफिन में सिर्फ रोटी रोटी भर दी, सब्जी कौन देगा? और मेरे टिफिन में सब्जी रोटी तो दिया पर सलाद देना ही भूल गई, और सब्जी में भी नमक कितना कम था। मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे। शायद जल्दबाजी की वजह से मुझसे गलती से आप सबका गलत लंच बॉक्स पैक हो गया। मैं कल से और जल्दी उठूंगी। हाँ भाभी, थोड़ा जल्दी उठा करो क्योंकि घर में सबसे पहले मुझे निकलना होता है। सभी का अच्छा लंच पैक करने की वजह से पूजा रात को सही से सो नहीं पाती और सुबह जल्दी उठने के बाद वो काम में ही लगी रहती। ये देखकर शांति को अपनी बहू के लिए काफी बुरा लगता है। और एक दिन जब अकेले पूजा सबके लिए लंच पैक कर रही होती है तो शांति उसके पास आकर उससे कहती है, बहू तू आज 4 बजे से उठकर काम कर रही है। मैं जानती हूँ सबको उसकी पसंद का खाना देने के लिए तू कितनी मेहनत करती है, पर इन लोगों को तो कदर ही नहीं है। इसीलिए कहती हूँ जो तेरा दिल करे आसान सा खाना बनाकर लंच दे दे, बाकी का मैं देख लूंगी। रहने दीजिए ना माँ जी, सबको मुझसे इतनी उम्मीदें होती हैं, अब मैं अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आज भी पूजा नींद में और जल्दबाजी के चक्कर में सभी को उनकी पसंद का खाना तो पैक करके दे देती है, पर सबके जाने के बाद जब पूजा की पड़ोसन सुमित्रा उनके घर आती है। शांति बहन कैसी हो? आंटी जी नमस्ते। अब तो पोते की भी बहू आ गई है और बहू के खाने की खुशबू तो पूरे मोहल्ले में घूमती है। कभी हमें भी अपनी बहू के हाथों का खाना खिलाओ। हाँ सुमित्रा क्यों नहीं, अब आई हो तो खाना खा कर ही जाना। बहू जरा इनके लिए भी खाना लगा दे जो तूने सभी को लंच में दिया है। पूजा घर आई अपनी पड़ोसन के लिए सोया चाप, सोयाबीन और चिली राइस सर्व करती है, जिसे खाते ही सुमित्रा का मुंह बन जाता है। खाने की खुशबू इतनी अच्छी, खाने का स्वाद इतना खराब। ये कैसी चिली राइस है जो बिल्कुल भी तीखा नहीं है, और ये सोया चाप ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से मसाला डाला हो। बहू आज भी तुझसे गलती हो गई, अगर तू ऐसे लंच पैक करके देगी तो मेरे बच्चे तो हमेशा भूखे ही रह जाएंगे। माँ जी 4 जने का लंच पैक करना होता है और सभी एकदम से बहू को अपनी फरमाइश बताते हैं। अब एक तरह का खाना बनाना हो तो बहू बनाए। बेचारी सबकी पसंद का खाना बनाने के लिए 4 बजे सुबह उठती है। अब जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलती तो होगी ही। रहने दे शांति, अगर इसी तरह से बहू की तारीफ करती रही ना तो देखना एक न एक दिन पछताना पड़ेगा तुझे। अपनी दादी सास की बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और शाम को आते ही काजल अपनी भाभी पर नाराज होने लगती है। भाभी अगर आपका दिल नहीं करता लंच पैक करने का तो मत दीजिए, मैं अपना लंच कल से खुद पैक कर लूंगी। कितना घटिया खाना बनाने लगी हैं आप। पहले तो आप अपनी मर्जी से तरह तरह के पकवान बनाकर देती थी, पर अब लगता है आप हमारे लिए लंच बनाना ही नहीं चाहती। बहू अगर तुमसे काम नहीं होता तो बोल दो, तुम्हारी सास रसोई संभाल लेगी। शांति मेरे लिए कल से तुम ही लंच बनाना। इन लोगों को बस खाने में कमियां नजर आती है, मेरी मेहनत नहीं। पूजा दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूजा के मायके से फोन आता है और वो रोते हुए अपने परिवार से कहती है, अमन, पापा जी, दादी जी, मेरे मायके से फोन आया। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरी छोटी बहन वहाँ पर अकेली है, मुझे गाँव जाना होगा। क्या गाँव जाना होगा? पर ऑफिस के सिलसिले से मुझे परसों बाहर जाना है 1 हफ्ते के लिए। कुछ दिनों बाद मेरी रिक्वायरमेंट है और शादी में भी मैंने 1 महीने की छुट्टी ली थी। ऑफिस की तरफ से छुट्टी मिल पाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। अरे बहू की माँ की तबीयत खराब है, बहू बेचारी अकेले तो गांव जाएगी नहीं। पहली बार वो अपने मायके जा रही है शादी के बाद। अमन तू मेरी और बहू की टिकट बना दे, मैं बहू के साथ जाऊंगी।
ये सही रहेगा। शांति, तुम बहू के साथ चली जाओ और जब उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाए तो बहू के साथ आ जाना। अमन, तू कल की ही टिकट बना दे। इमरजेंसी होने की वजह से सुबह के 5 बजे ही पूजा सबका लंच बनाकर अपनी सास के साथ अपना सामान लेकर अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। और पूजा के जाने के बाद करिश्मा अपनी दादी से कहती है, दादी, घर में अब ना ही तो माँ है और ना ही भाभी, मेरा लंच कौन बनाएगा? दीदी भैया पापा तो बाहर काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो तो बाहर भी खा लेंगे। मैं तो बाहर का भी नहीं खा पाऊंगी, पूरे दिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा। मुझसे भी बाहर का खाना नहीं खाया जाएगा। मैं 70 की उम्र में क्या ही कर पाऊंगी? काजल है ना, आपसे लंच बॉक्स बनाने का काम काजल का है, जब तक बहू आ नहीं जाती। क्या मैं? अरे बेटा, कुछ दिनों की ही तो बात है और खाना बनाना तो तुझे आता ही है ना। सबके कहने की वजह से काजल उसकी बात मान जाती है और अगले दिन उसकी आंखें नहीं खुलती और उमा उसे बार बार उठाती है। अरे नालायक, उठ जा वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। और लंच नहीं बनाना क्या, या बाहर का खाना है तुझे? ना शांति है और ना ही पूजा बहू, और ये उठने का नाम नहीं ले रही है। सभी घरवाले काजल के मुंह पर पानी डालते हैं, जिसके बाद काजल चौंक कर उठती है। बारिश हो रही है। बारिश नहीं हो रही है, सुबह हो रही है, जल्दी से लंच बना दे। दीदी मेरा मैगी बना देना। अच्छा, मैं ऑफिस ना जाऊं, तेरे लिए मैगी बना दूं और बाकियों के लिए रोटी सब्जी। मैं जो बनाऊंगी वही लेकर जाना होगा। अब जल्दी से काजल उठकर सबसे पहले फ्रेश होने जाती है और तुरंत तैयार होकर रसोई में जाकर सब्जी काट कर एक तरफ बनने के लिए रख देती है और आटा गूंथने के लिए बैठ जाती है। जब तक वो आटा गूंथती है उसकी सब्जी जलने लगती है। अरे तू नीचे बैठकर आटा गूंथ रही है, तुझे सब्जी जलने की महक नहीं आ रही है क्या? जल्दी से गैस बंद कर। काजल जल्दी से उठकर सब्जी देखती है। अच्छा है, ज्यादा सब्जियां नहीं जली। अब जल्दी से लंच पैक करो सबका। मैं रोटियां बना रही हूँ, लेट हो गई हूँ मैं तो आज लंच पैक करके। अब अमन जल्दी जल्दी लंच पैक करता है और काजल रोटियां बनाने लगती है, जिसमें से उसकी कुछ रोटियां जल जाती हैं तो कुछ कच्ची रह जाती हैं। अरे तुझसे तो एक काम सही से नहीं हो रहा है, सब्जी भी जला दी और रोटी भी। भैया जो बनाकर दे रही हूँ खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। और आप तो 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे थे ना, फिर घर में क्या कर रहे हो? मेरा काम पोस्टपोन हो गया है, अब अगले महीने जाना है। इस तरह जल्दी जल्दी काजल सभी का लंच पैक कर देती है और सभी लोग बिना खाए स्कूल और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और लंच टाइम में जब सब अपना लंच का डिब्बा खोलते हैं तो उनके ऑफिस फ्रेंड्स उनका आज का खाना देखकर हंसने लगते हैं। अरे भाई, क्या बात है विनोद, भाई कुछ दिनों से तुम तरह तरह के पकवान लेकर आ रहे थे और आज जली हुई रोटी और जली हुई सब्जी लेकर आ गए। अरे आज तुमने सुबह ऑफिस में चाय भी पी थी और चाय के साथ बाहर से समोसे भी मंगवाए थे। घर में सब ठीक तो है? भाई साहब, सब ठीक होता तो बेटी के हाथों का बनाया हुआ ये जला कटा खाना थोड़े न लेकर आता। बहू के खाने की याद आ रही है, पर मेरी बहू तो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। जब ऑफिस में विनोद अपनी बेटी के हाथों का लंच खाता है तो उसे अपनी बहू के खाने की याद आती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने की वजह से काजल और बाकी सब लोग ऑफिस के लिए लेट होते हैं और इसीलिए अब रात को ही काजल को सब्जियां काट कर रख लेती है। तू इतनी रात को रसोई में क्या कर रही है और ये सब्जियां क्यों काट रही है? क्योंकि दादी मैं थक जाती हूँ अकेले। सुबह खाना बना कर जाओ, फिर रात को आकर सबके लिए खाना बनाओ, फिर सुबह जल्दी उठो, फिर नाश्ता बनाओ, इसलिए सुबह की तैयारी भी अभी कर रही हूँ। दीदी जब भाभी थी तो मैं जो बोलती थी वो बना देती थी, पर आप तो सादी रोटी सब्जी भी ढंग से नहीं बना पा रही। क्योंकि वो भाभी थी और ये मैं हूँ, समझी? अब भाग यहाँ से और घर की अच्छे से साफ सफाई कर। साफ सफाई का काम तेरा है, भूल गई क्या? काजल के कहने पर करिश्मा साफ सफाई का काम करने लगती है और काजल पूरी रसोई साफ करके सो जाती है। अगली सुबह फिर से उसकी आंख नहीं खुलती, जिस वजह से आज भी वो खाना बनाने में लेट हो जाती है। अरे खाना बनाया नहीं? अरे तुम दोनों में से कोई मेरा चश्मा ढूंढ के देगा, मुझे दवाई देगा या नहीं? पापा मैं भी इंसान हूँ, ऑफिस और रसोई दोनों मैं एक साथ नहीं संभाल सकती। करिश्मा दादी का चश्मा ढूंढ और उन्हें दवाई दे। मैं आज भी स्कूल के लिए लेट हो गई हूँ ना, टीचर मुझे बाहर खड़ा कर देंगी। रहने दो, अपना लंच खुद बना कर ले जाना। पापा आप मुझे पैसे दो, 8:30 होने को हैं। करिश्मा अपने पिता से पैसे लेकर चली जाती है और आज विनोद भी बिना लंच लिए ही ऑफिस जाता है और बाहर से खाना मंगवाता है। इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं और इस बार जानबूझकर काजल रात को ही ज्यादा खाना बना लेती है। अरे तुझे तो खाना बनाने का भी हिसाब नहीं है, तूने कितना सारा चावल बना लिया और सब्जी भी बच गई। काजल तू ऐसे अपना ससुराल संभालेगी? देख कितना बर्बाद हो गया। दादी सुबह मैं भाभी की तरह 10 चीज तो क्या 2 चीज भी ढंग से नहीं बना पाती, इसीलिए मैंने रात को ही ज्यादा खाना बनाया ताकि सुबह भी यही लंच में लेकर जा सकें। अब क्या हम बासी खाना लेकर जाएंगे? करिश्मा की बात सुनकर काजल उसे आंख दिखाती है और करिश्मा चुप हो जाती है। अब अगली सुबह काजल चावल में ऊपर से मिर्च,
प्याज, टमाटर और कुछ मसाले डालकर उन्हें सब्जी के साथ फ्राई कर देती है और उसे ही लंच के लिए पैक कर देती है, जिसे सब लंच में ले जाते हैं और टाइम से पहुंच जाते हैं। पर जब करिश्मा स्कूल में अपना लंच बॉक्स खोलती है तो उसकी खाने से बदबू आने लगती है। करिश्मा तो कुछ दिनों से कैसा खाना लेकर आ रही है? कल खाना नहीं लेकर आई, उससे पहले जला हुआ खाना लेकर आई और आज खराब खाना लाई है। सच बताइए, बासी है ना? ये सब दीदी की वजह से हुआ है। वो जल्दी उठती नहीं है और हमें बासी खाना लंच पैक करके दे देती हैं। करिश्मा नाराज घर आती है और घर का कोई काम नहीं करती। अब शाम को बाकी सब भी घर आते हैं। काजल भी उदास घर आती है और अपना लंच बॉक्स में रखा खाना डस्टबिन में डालने लगती है और जैसे ही रसोई से बाहर आती है सब उस पर नाराज होने लगते हैं। बताओ, घर में इतने लोग होने के बाद भी मुझे बुढ़िया को खुद के लिए खिचड़ी बनाकर खाना पड़ा, वो भी इस उम्र में। काजल, घर संभालना कब सीखोगी? अरे तुम्हारे आलस और जुगाड़ के चलते आज हम सभी को भूखा रहना पड़ा है। जानती भी हो, खाना पूरी तरह से खराब हो चुका था। पापा, भैया, दीदी, आप लोग तो ऑफिस जाते हो, बाहर से कुछ खा लिया होगा, पर मैं तो सुबह से भूखी हूँ। स्कूल से आने के बाद जो दादी ने खिचड़ी बनाई थी उससे भी पेट नहीं भरा। जब सभी काजल पर नाराज हो रहे होते हैं तो काजल को अपनी भाभी की याद आती है और वो रोते हुए सबसे बोलती है, मुझसे आप लोगों का लंच बॉक्स नहीं तैयार होने वाला। अब से मैं लंच बॉक्स की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। अब जब तक भाभी और माँ नहीं आ जाती, आप लोग अपने खाने का जुगाड़ खुद करो। रोते हुए काजल अपने कमरे में जाती है और अपनी भाभी को फोन करती है। भाभी, आप कैसी हो? आपकी मम्मी की तबीयत ठीक तो है ना? आप और माँ यहाँ कब तक आओगे? हाँ काजल, माँ ठीक है। 1-2 दिन में माँ को डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, फिर मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। पर तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं भाभी, आज आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे माफ करना, मैं कई बार आप पर नाराज हुई खाने के लिए। मैंने बहुत नाटक दिखाए। आपके जाने के बाद जब रसोई लंच बॉक्स की जिम्मेदारी मुझ पर आई, तब मुझे एहसास हुआ कि आप अकेले इतना सब कुछ कर रही हैं। आप हमारे लिए सुबह 4 बजे उठती थी, हम सभी को पसंद की डिश बनाती थी। अब से मैं वही ले जाया करूंगी जो आप बनाया करोगे। आपको मेरी फरमाइश का लंच बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। अपनी भाभी से बात करके काजल को थोड़ा अच्छा लगता है और वो रात को ही सब्जियां काट के रख लेती है, आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देती है और फोन में अलार्म लगाकर सो जाती है और सुबह 5 बजे उठकर खाना बनाने लगती है। रसोई से आ रही आवाज सुनकर सभी की आंखें खुल जाती हैं और सब बाहर आते हैं। लगता है मेरी पोती समझदार हो गई है। आज कितनी जल्दी उठकर खाना बना रही सबके लिए। सभी को ताज़ा खाना बनाकर दूंगी, आप लोगों की पसंद का नहीं। जो मैं बनाऊंगी वही लेकर जाना होगा। मैं सादी रोटी और आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ क्योंकि घर में सब्जी खत्म हो गई और मेरे पास समय नहीं है कि मैं लेकर आ सकूं, और ना ही मैं भाभी की तरह एक्सपर्ट हूँ। भाई, तू जो बनाकर दे दे हम वो खा लेंगे, क्योंकि अब हमें भी एहसास हो चुका है माँ और पूजा के न रहने पर लंच बॉक्स तो दूर की बात है, एक वक्त का खाना अच्छा भी नसीब नहीं हुआ हमें। मैं तब से भाभी से कोई शिकायत नहीं करूंगी। वो जो देंगी मैं चुपचाप खा लिया करूंगी। सब्जी मैंने बना दी है। जब तक मैं रोटी बना रही हूँ तब तक आप सब आकर मेरी हेल्प करो। भैया आप लंच पैक करो, पापा आप नाश्ता टेबल पर लगाओ और करिश्मा तू आकर बर्तन धो। इस तरह सभी काजल के काम में मदद करवाते हैं और खाना बनने के बाद करिश्मा पहले अपनी दादी की दवाई लेकर आती है, जिसे खाने के बाद पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करता है और अपना लंच बॉक्स लेकर सब ऑफिस के लिए चले जाते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक हफ्ते बाद पूजा शांति के साथ घर आती है और उसके घर आते ही पूरा परिवार काफी खुश हो जाता है। अमन बेटा, तू ले आया मेरी बहू को और अपनी बीवी को? अरे बहू, तेरे बिना तो इस घर की रौनक चली गई थी। अच्छा हुआ भाभी जो आप आ गई। अब से मैं भी सुबह जल्दी उठकर आपके कामों में मदद करवाया करूंगी। भाभी, मैं तो आपके साथ आपके खाने को भी बहुत मिस किया। पूजा के आने के बाद सभी घरवाले काफी खुश हो जाते हैं और अगले दिन जब पूजा सबके लिए रसोई में जाकर लंच बनाने जाती है तो काजल आकर अपनी भाभी की काम में मदद करवाती है और पूजा जो लंच बॉक्स बनाकर घर वालों को देती है वो सब अब चुपचाप ले जाते हैं और फिर कभी कोई डिमांड नहीं करते।